आपका प्रश्नावली 1.1 हो चुकी थी और प्रश्नावली 1.2 कराते हैं, जिसमें आपको करीबन 3 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस 3 क्वेश्चन से या उदाहरणों से एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक ना एक क्वेश्चन इसमें से फंसता है, तो आप एक छोटी सी अप्रोच है इसकी और इसको पढ़ें और देखें। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पूरा कॉन्सेप्ट से देखें इसको। आइए जी, पहला क्वेश्चन मैंने टाइप कर लिया है पेपर पर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या इसको दिया रखा है, हमें ये सिद्ध करके दिखानी है कि यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो मान लो ऐसे कभी भी सवाल आए तो सबसे पहले क्या करो, एक हल लिख के करो आगे और इसमें लिखो माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से √5 एक परिमेय संख्या हमने मान ली है, ठीक है। जहाँ Q इज नॉट 0, ठीक है, और P और Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या तथा P और Q सहभाज्य संख्या है, ठीक है, संख्या है। तो आप देख सकते हैं जहां हमने जो परिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होती है, ठीक है, जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर Q इज नॉट 0, यानी कि ये Q है, कभी भी 0 में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में 1/0 होगा तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर आपके पास में 0/2 होगा तो ये परिमेय संख्या हो सकता है, ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है, पर 1/0 नहीं हो सकता। इसलिए हमने शुरुआत में ही कराया है, शुरुआत में आपको लिखा दिया है जहाँ Q इज नॉट 0 और P और Q एक पूर्णांक संख्या होती हैं तथा P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, जिसका मतलब HCF कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं आगे, ठीक है। ये कंडीशन ये इतनी हमने मानी है, ये अगर अलाउ होगी, मतलब ये इस पर सहमत है, ये चीज़ सहमत है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये नहीं सहमत हुई तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करके देखना है इससे। तो आइए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले हमने क्या माना था, जो √5 है वो क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मैंने मानी थी क्या है, P/Q के रूप में होती है। तो इसके क्या करें, इसके नीचे एक माने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, तो लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर √5.Q बराबर के P, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, बस एक यही तरीका है कि रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करने पड़ेगा, वर्ग। तो वर्ग कर लो भाई, √5.Q का होल स्क्वायर बराबर में P², ठीक है।
यहाँ से आगे चलेंगे तो देखो वर्ग से आपका देखो यहाँ बन जाएगा √5 का होल वर्ग और इंटू क्यू का होल वर्ग एंड पी स्क्वायर। देखो वर्ग से रूट हट जाएगा तो 5.q² बराबर के पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे देखो ये बना है आपका, ये पी स्क्वायर है, इधर देखो 5q²। तो आपको देखेंगे थोड़ी देर के तो आपको ये दिखेगा q² बराबर के p² अपॉन में 5, यानी कि ये दिखा रहा है कि p² को कौन डिवाइड कर रहा है 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं p² 5 से विभाजित है तथा p भी आपका किससे, ये p होगा, p भी 5 से विभाजित होगा क्योंकि देखो अगर ये p² अपॉन 5 है, अगर कोई भी संख्या p अपॉन 5 हो जाए तब भी तो ये भी तो डिवाइड हो रही है 5 से, तो इसलिए मैंने ये लिखा था p कॉमा 5, यानी p है 5 से भी क्या हो रही है, डिवाइड यानी विभाजित हो रही है। ठीक है, ये कंडीशन पहली निकली आपकी पहले समीकरण से। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा आगे भी है। आइए फिर हम यहाँ से पुनः देखते हैं इसी सवाल को, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया रखा है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं इसको, फिर मानेंगे। देखो p बराबर 5.r, यानी कि p बराबर क्या मान ले रहा हूँ 5r माना है। ठीक है, मान लिया। जैसी माना है अब मैं दोनों पक्षों में क्या करूँगा, वर्ग, दोनों पक्षों में मैं वर्ग। तो करो भाई, वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा p² और 5 का वर्ग 25 और इंटू में r²। ठीक है, हमें यहाँ पर एक चीज़ दिया रखा था, क्या है, क्या दे रखा था, p² बराबर क्या है 5 इंटू q² दिया रखा है। तो p² की जगह मैं क्या रख लूँगा 5q² रखूँगा, और इसके बाद आपको दिया रखा है 25.r²। 5 से जी 25 कट जाएंगे बड़ी आराम से, तो q² बराबर में 5r²। ठीक है, यहाँ से अगर तुम निकालोगे कोई वैल्यू तो आपको मिलेगी q² अपॉन में r बराबर में q² अपॉन 5 और बराबर में आपको हो जाएगा r²। थोड़ा लेंथी सवाल हो जाता है और एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा आपके। तो यहाँ से देखो जो कंडीशन पिछले समीकरण में बननी थी वही इस समीकरण में बन जाएगी। तो आप बोल सकते हो q² 5 से विभाजित है तथा q 5 से भी विभाजित होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे q अपॉन 5, अगर कोई भी संख्या q अपॉन 5 हो जाएगी, मतलब कहाँ से होगी, अगर मान लो पावर नहीं हो इस पर तो q अपॉन 5 होगी, इस ऐसे भी तो होगी, तो ये 5 से विभाजित है। ठीक है, तो आपका यहाँ से एक चीज़ मिली, देखो यहाँ से भी देखो HCF 5 मिला और यहाँ से भी HCF 5 निकला। तो आप एक चीज़ बता सकते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड से जो HCF था वो हमको 5 मिला है। मिलना चाहिए क्या था, हमें मिलना तो चाहिए था भाई, जिसका HCF क्या मिलना चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था। तो मिला क्या है आपका 1 नहीं मिला। ठीक है, इसमें क्या नहीं मिला, 1 नहीं मिला। तो यह
तो यह √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ये पूरा सवाल होगा। इसको दोबारा देख लें और आपका अच्छा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाँ जी, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 में 5 एक अपरिमेय संख्या है क्या नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ये मैंने क्वेश्चन टाइप कर रखा है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक हल लिखें और इसको मान लें। देखो मान लें, माना 3 प्लस के 2 में 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होती है, वो कौन से रूप में होती है परिमेय संख्या भाई? P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q इज नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, जहाँ Q इज नॉट 0 होना चाहिए तथा इसका एलसीएम किसका, P और Q का HCF क्या आना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है, तब तो ये पूरी परिमेय संख्या होगी। अगर इन दोनों में कोई चीज़ नहीं सही बैठी तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस हमें ये ही गलत ठहराना है, तब ये आपको अपरिमेय संख्या में रूप में आएगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपकी जो परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में होती है। हमने जो मानी है वो क्या है, 3 प्लस के 2 में 5। ठीक है, अब एक काम कीजिए, प्लस का 3 है, इधर आ गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो P/Q माइनस के 3 बराबर में 2√5। यहाँ से देखेंगे P/Q माइनस के 3 और ये 2 है, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, अपॉन में ही आएगा पूरा, बराबर में √5। ठीक है, देखो अगर इधर देखते हैं तो ये तो भाई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इधर देखते हैं तो ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा तो ये दोनों में बराबर बराबर बैठना था, तो ये तो क्या है, ये परिमेय संख्या बनी, ये अपरिमेय संख्या बनी। तो यह तो हमने ये माना था, तो हमने माना था वह विरोधावस्था निकला है। थोड़ा इसमें टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है थोड़ा, विरोधावस्था निकला है। तो 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाँ जी, आइए देखते हैं क्लास हाई स्कूल का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन कौन सी, देखो एक जी दिए है, एक जी दिए है, एक जी दिए, तीनों को हमें सिद्ध करना है बारी बारी से। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ पहली, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखो ये क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली के सभी लेट यानी मान के ही किए जाते हैं। अच्छा, जब परिमेय संख्या होती है, वो परिमेय संख्या कितने रूप की होती है, कितने रूप की यानी कैसे रूप की होती है, P/Q की रूप में होती है, जहाँ Q इज नॉट 0 और
पी व क्यू के HCF कैसे होने चाहिए भाई, एक होने चाहिए, होगी। पी और क्यू का HCF एक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ये हमने माना है, ये अगर गलत निकला तो ये 1/√2 में 2 अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हमारी जो परमेय संख्या है वो कितनी है, p/k³ के रूप में, और जो हमने मानी है वो कितनी है, 1/√2 में है, 2 है। तो आप क्या करें, कभी भी अंडरूट ऐसे नहीं, आप कैसे करेंगे, इसको पलट दो, संख्याओं को पलटने पर Q/P बराबर में √2/1, ठीक है, ये आ जाएगा। Q/P बराबर में √2, ठीक है। ये दिख रहा है आपका, ये ऐसा P/Q, ये तो आपका परमेय है, परमेय, और जे √2 है, ये क्या हो जाएगा, अपरमेय, क्योंकि हमें अभी सिद्ध किया था √5 वो क्या था, परमेय सा, अपरमेय था थी, ठीक है। तो √5 भी अपरमेय था, तो √2 भी अपरमेय होगा, अपरमेय संख्या है। तो देखो ये दोनों अगर बराबर निकलते तो परमेय जो मानी थी वो परमेय हो जाती, पर ये अलग अलग निकले हैं, तो जो माना था वह गलत निकला है, इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। मेरी लिखाई पे नहीं जाना, थोड़ा समझ लेना बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का पहला पार्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट देखते हैं अभी। आइए, हाँ जी, आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 क्लास 8 आपकी हाई स्कूल, ठीक है। सेशन चल रहा है आपका, सेशन चल रहा है 24-25 के लिए, आपके लिए तैयार हो रहा है ये, आप अच्छी तरह से इसको देखें। ये क्वेश्चन दूसरा दिया है, तीसरे का दूसरा, √5 एक अपरमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए इसको सबसे पहले हम मानते हैं, माना 7/5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जहाँ ये कंडीशन है, जहाँ जो Q इज नॉट 0 और P व Q का HCF कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये परमेय संख्या होती है, वो परमेय संख्या कौन से रूप में होती है भाई, P/Q के रूप में लेते हैं, A/B के रूप में ले लो, यानी अपॉन में ले लो, और जो मानी है वो कितनी है, 7/5, ठीक है। हमें तो √5 से मतलब है, तो 7 यहाँ चले जाएंगे, P/Q अपॉन में 7 बराबर में √5। अब एक काम करो, यहाँ आपको दिख रहा है, मान लो जी आपकी एक मंजिल है, ये आपकी दूसरी मंजिल है, तो यानी 1/2 कहलाई जाएगी, ठीक है। तब भी तो P/Q रूप बनना है, तो ये आपका क्या होगा, परमेय संख्या, और जी हो जाएगा आपका अपरमेय संख्या, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए कभी, अगर जी बराबर होते तो परमेय संख्या हो जाती, अगर जी दोनों बराबर नहीं हुए हैं तो ये बराबर नहीं हुए हैं, तो 7/5 एक अपरमेय संख्या होगी, ठीक है।
होगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट भी देख लीजिए, लगे हाथ। तो आपकी प्रश्नावली चल रही है, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया है 6 + √2 को सिद्ध करना है ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको मानते हैं। पहले मान लो, माना 6 + 2 अंडर में 2, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है बच्चा, तो आप देख सकते हो कौन से रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। ठीक है, रूप में होती है, के रूप में जहाँ Q इज नॉट 0 नहीं होना चाहिए और P व Q का HCF कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हमें कंडीशन दिया रखा है, मैंने दिए ये कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन इसमें बैठ जाती हैं तो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये कंडीशन दोनों नहीं बैठती हैं तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो आपकी जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है। अच्छा, P/Q के रूप में होती है। अब वो हमने जो मानी है वो परिमेय संख्या क्या है, 6 + √2 है। ठीक है ना, पूरा समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आगे चलते हैं। तो 6 है ना प्लस का, इधर से उधर इधर आएगा तो आपका जो हो जाएगा P/Q -6 बराबर में √2। अगर इधर देख लिया जाए ना बच्चा, और अगर इधर देख लिया जाए तो ये तो P/Q के रूप में दिख रहा है, 6 माइनस का लग गया तब भी, तो ये तो भाई तुम्हारे इस स्पष्ट दिख रहा है कि ये परिमेय है, परिमेय संख्या है। और √5 ये है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों तो कभी ना मिले, ये दोनों आपस में ना मिले, कब जो ना मिले बेटा तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना बच्चा, जी कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कौन, 6 + √2। ठीक है, इस प्रश्नावली के यानी कि इस प्रश्नावली 1.2 के ये अपरिमेय वाले जो भी पोजीशन चल रही थी, ठीक है, अपरिमेय वाली जो भी पोजीशन चल रही थी वो हमेशा मान के किए जाते हैं। इसमें एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में एक से 2 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। एक तो कंपलसरी है, या तो 2 नंबर का या 3 नंबर का। ठीक है, अब ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से दोबारा वीडियो को देख लेना, और पूरा मैंने एक ही वीडियो में मैं करा दूंगा इसकी पूरी प्रश्नावली। तो आपको सभी को जय श्री राधे, राधे राधे।